तो हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल आरके स्टडी टीचर्स में स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आज तक आप पढ़ते आ रहे होंगे ना, क्या नाम है उसका, संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोला जाए तो नंबर सिस्टम। आप लोग आज से क्या बचपन से ही तो पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन आज हम लेके आए इस वीडियो में मैराथन क्लास, वो भी आज के इस वीडियो में हम लाए हैं नवोदय का चैप्टर 1, जो नवोदय कक्षा 9 है और नवोदय कक्षा 6 है। उन दोनों के लिए कामयाबी हासिल करने के लिए आपका आया है चैप्टर 1 संख्या पद्धति। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं यहां दिखाना चाहता हूं कि यहां पर है अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति। अगर आप बुक की नॉलेज लेना जाए तो जवाहर नवोदय विद्यालय और ये आर एस अग्रवाल से ली गई बुक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि आज का जो हमारा मैराथन क्लास रहने वाला है उसमें हम आपके कई डाउटों को क्लियर करने वाले हैं जो आज तक आप नहीं जानते होंगे। शायद आपके मन में वह संदेह बना होगा। आज इसी वीडियो को हम क्लियर करने वाले हैं, उसी टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है, संख्या पद्धति दिया है आपका। इस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो हम जानेंगे संख्या पद्धति कि आखिर संख्या पद्धति होता क्या है। चलिए दोस्तों, जो मेरा माइक का पकड़ाने वाला क्लिप होता है, क्लिप खो गया, इसलिए मैं इसको यहाँ पर खोस लिया हूँ। अगर गिर गया तो कोई इसमें त्रुटियां पाई हो तो क्षमा करें, कृपा करें। देखिए, हम जानेंगे कि जो संख्या पद्धति है, अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें ना तो वो होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका पहला हेडिंग दिया है कि अंक। दोस्तों मैं आज से नहीं, बचपन से ही पढ़ाते आ रहा हूं कि जो अंक होता है, अंक किसे कहते हैं। अगर हम इसको स्पीड में लिखेंगे, स्पीड में, क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे, तो अंक हम किसे कहते हैं, जो 0 से शुरू होता है और 9 तक शुरू जाता है। जो 0 से शुरू होता है और 9 तक जाता है उसे हम तो कहते हैं अंक। लेकिन एक ठोस बात इसमें होती है, द्रव्य मत मानना और गैस भी मत मानना। सबसे पहले हम जानेंगे कि अंक अंक क्या होता है। यह बात थोड़ा गौर घुमाइएगा कि 0 से लेके 9 तक क्या होते हैं अंक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह सब अंक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, हम अंक में कामा लगाते हैं। इसमें जो है यह कामा ना लगता है। अगर आपको किसी भी संख्या के बीच में कामा लग जाए तो वहां पर अंक को कहलाएगा, संख्या मत कर देना। आगे तो हेडिंग तो दी ही है संख्या। अब हम जानेंगे संख्या किसे कहते हैं और संख्या के बारे में और इसके कुछ डिटेल्स। देखिए, पहली बात तो अंक जान गए, जो 0 से शुरू होता है और 9 तक जाता है उन्हें तो हम अंक कहते हैं। अब आगे बात आती है हमारी कि संख्या हम किन्हें कहते हैं। तो संख्या क्या होता है, अंकों के मिलाव से जिसका निर्माण होता है उसे तो हम कहते हैं संख्या। मतलब अंकों के प्रयोग से हम संख्या को बना सकते हैं। अगर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक अंक नहीं रहते तो आज हम क्या संख्या बना पाते? तो बिल्कुल ना। इसमें क्या दिया है, अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के 9 को गणित में अंक की परिभाषा दी गई है। मतलब इसे इसकी उपाधि दी गई है। अंक 0 से लेकर 9 तक को अंक का उपाधि दी गई है। और उसका ये बोला है, इन्हीं अंकों के द्वारा विभिन्न संख्याओं का निर्माण होता है। अगर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक संख्याएं अंक नहीं रहते तो क्या हम कभी संख्या बना पाते? नहीं, क्योंकि अगर हम दुनिया का कोई भी संख्या बनाते हैं वह इन्हीं 10 अंक से मिलकर बनते हैं। कितने अंक होते हैं? 10। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि अंक में कामा लगता है लेकिन संख्या में कामा नहीं लगता है। जैसे हमने किया कि 4320, यह क्या है? अभी तो हमारे पास एक संख्या लिखा है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी कहीं कामा नहीं है और यह इन्हीं के प्रयोग से बना है। 4 तो इसी में से आया होगा, 3 तो इसी में से आया होगा, 2 तो भी इसी में से आया होगा, 0 भी तो इसी में से आएगा। लेकिन काम तब मैं दिक्कत तब खड़ा कर दूंगा कि अभी तुम्हारे उसमें कामा नहीं है। तो कामा नहीं है तो आप इसे तो अंक तो अभी तो कर ले रहे, लेकिन जब हमने कामा लगा दिया तो ये तो अंक, ये संख्या नहीं रह गया है, ये तो हम अंक ही कहेंगे। क्योंकि अंक की संख्या में यही बड़ी डिफरेंस होता है कि अंक में कामा लगता है, संख्या में कामा नहीं लगता है। अगले हेडिंग क्या दी है, थोड़ा गौर फरमाइएगा। अगला यह है कि दार्शनिक अंक प्रणाली, जो दार्शनिक अंक प्रणाली होती है उन्हें क्या कैसे कहते हैं या क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, 0 से 9 अर्थात 10 अंकों के होने के कारण इस दार्शनिक अंक प्रणाली कहा जाता है।
0 से 9 अर्थात 10 अंकों के होने के कारण इसे दार्शनिक अंक प्रणाली कहा जाता है। मतलब 0 से लेके जो 9 है, 9 तक है, जो हमारे पास 10 अंक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? दार्शनिक अंक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए कि इस प्रणाली में संख्याओं को दो प्रकार से लिखा जाता है। जो हमारे पास यह दार्शनिक अंकन प्रणाली है, जो दार्शनिक अंक प्रणाली है, इनको लिखने के लिए हमें दो विधियों का जरूरत पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं भारतीय संख्या विधि और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय संख्या विधि, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी मैं दे देता हूं कि ये भारतीय संख्या प्रणाली है, यह भारतीय संख्या प्रणाली, जो भारतीय संख्या प्रणाली है, इसमें क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। सवाल है जब से आपको ये नवोदय बुक में पूछेगा तो बस आपको कामा लगाने के लिए कहेगा, ये ना कि चार्ट बनाओ भैया। अगर आपको चार्ट भी चाह रहा है तो मैं चार्ट दे दूंगा कि चार्ट अभी आप तो छोटे बचपन से ही सीखते आए होंगे, अब 9 की में आपको चार्ट थोड़ी सिखाया जाएगा। बस आप यह जानिए कि भारतीय संख्या प्रणाली में कामा कैसे लगता है। मान लीजिए 4 2 6 3 9 1 है। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार हमें इसमें क्या लगाना है? कामा लगाना है। किसके अनुसार? दोस्तों थोड़ा ध्यान सुनिएगा कि भारतीय संख्या प्रणाली के द्वारा हमें इसमें कामा लगाना है। सबसे पहले हम कामा 3 स्थान पर लगाएंगे, सबसे पहले हम 3 स्थान लगाएंगे और बाकी सभी को दे दो। अब देखिए कोई अंक नहीं छोड़ देंगे। यह बात गौर फरमाएगा कि सबसे पहले हम 3 स्थान पर लगाते हैं, उसके बाद दो लगा देंगे। सबसे पहले 3 स्थान, क्यों? क्योंकि इसमें आता है वंश, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद आता है 1000, 10,000, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, बस 10 तक रहता है और 100 में रहता है। लेकिन अगर हम इसी जगह उसका विपरीत कर दे, विपरीत क्या? थोड़ा उदाहरण दीजिएगा। यहां पर है अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली अगर दे देना तो वहां पर हम क्या करते हैं कि सभी संख्याओं में 3 के स्थान पे ही कामा लगाते हैं। अगर हम एग्जांपल ले तो 4 6 2 8 9 10 9 1 0 5। अब हमें इसमें क्या करना है कि अंतरराष्ट्रीय के रूल से हमें इसमें कामा लगाना है। तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा कि अगर भारतीय संख्या प्रणाली होता तो पहले 3 स्थान लगाते हैं और फिर दो पे। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली होती है इसमें सब में 3 लगाते हैं, 1 2 3, 1 2 3, फिर अब कुछ नहीं बचा छोड़ देंगे। क्यों? ऐसा कारण क्यों? क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा आता है, फिर 1000, 10,000, 100,000 भी आता है इसमें। मतलब इसमें 100 की भी गणना कर दी गई है। इसीलिए हम अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में 3 के डिफरेंस पे कामा लगाते हैं, लेकिन भारतीय संख्या प्रणाली में पहले 3 स्थान के बाद लगाएंगे, फिर सब पे दो लगाएंगे। या तो आप समझ गए। थोड़ा स्पीड तो मैं बोल ही रहा हूं, लेकिन बात समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आप बचपन से ही पढ़ते आए हो, तो इसका मतलब आपको समझ तो आना चाहिए। अब भैया अगर धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मालूम नहीं कैसे है तो वीडियो की स्पीड को कम कर देना, ठीक है? ध्यान देना। अब आगे हेडिंग क्या दिया, थोड़ा ध्यान देते उस पे। अब आगे दिया है रोमन अंक प्रणाली। इसके बाद आता है रोमन अंक प्रणाली। जो दूसरा है वह है रोमन अंक प्रणाली। अब इसके बाद आता क्या है? रोमन अंक प्रणाली। अब हम जानेंगे कि रोमन अंक प्रणाली क्या होता है इसके बारे में। देखिए, इस प्रणाली में संख्या लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के संयोजन द्वारा दर्शाई जाती है। मतलब यह क्या है? जब हम रोमन अंक प्रणाली में लिखते हैं तो वह लैटिन वर्णमाला में लिखी जाती है। जैसे हम लिखते हैं ना कि अगर हम 1 को लिखे तो होता आई, तो ये आई का है लैटिन वर्णमाला है। लैटिन वर्णमाला में हम लिखते हैं रोमन अंक प्रणाली को। आगे क्या दिया है
कि लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के संयोजन द्वारा दर्शाया जाता है। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले रोमन अंक 7 प्रतीकों पर आधारित है। दोस्तों आज वर्तमान में जितने भी हम रोमन नंबर बनाते हैं ना, वह सिर्फ 7 ही पर आधारित है। कौन कौन से? देखो इसमें दिया है एक का दिया है। एक का हम जानते हैं आई होता है, 5 का होता है क्या आपको जानते हैं? 5 का होता है यहाँ पर भी, ठीक है। 5 का हो गया आपका भी और 10 का हो गया यहाँ पर एक्स हो गया। अब यहाँ पर 100 का करेगा सी, 100 के बाद से दिया है, 100 के बाद दिया है 500, 500 का होगा डी और चलेगा 1000 का होगा एम। हमने 6 किया भाई, इसमें 7 क्यों दिया है? थोड़ा देखा जाए तो उसमें एक और छूट गया, इसमें 50 भी दिया है, 50 को भी जान लो। तो अब जितना भी रोमन नंबर बना है सब इन्हीं के 7 उपयोग से ही बनते हैं, कितना भी बड़ा बना लो, क्योंकि जब तक अगर आप ये 7 को देख लिए तो आपको रोमन नंबर लिखना आ जाएगा। हमारे छोटे कोचिंग के जो बच्चे हैं, जो छोटी वाली बैच है, उन्हें मैंने ही बताया है कि 1 से लेके कैसे आप 1000 तक लिख सकते हो और वह लिख भी देते हैं। तो आप तो बड़े हो, आपको तो कहने की मतलब नहीं है कोई, तो आप याद कर लेना कि आई मतलब 1, भी मतलब 5, एक्स मतलब 10, यल मतलब 50 और सी मतलब 100, डी मतलब 500, एम मतलब 1000। यही तो होता है हमारा क्या? रोमन अंक प्रणाली। चलिए हम अपने अगले हेडिंग को नजरअंदाज करते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं, कुछ हमारे आगे नोट दिए हैं, इन हम नोटों को पढ़ते हैं क्योंकि नोट से बहुत अधिक मायने आता है, बहुत अधिक क्वेश्चन हम नोट से उठाते हैं। नोट को तो मैं बोल ही सकता हूं, आप सुन ही ले लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, नोट में दिया है किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर वह जितनी बार आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। अब यहां पर आपको रोमन अंक के बारे में कुछ बात बताया है जो नोट में लिखा है, शायद आप तो उसे पहले से ही जानते होंगे। अरे वही बोला है कि अगर मान लो रोमन अंक में 2 बार भी आ गया तो उन दोनों भी का ही मतलब होता है। जैसे मान लो हमने बोला कोई अक्षर है, उसका पुनरावृत्ति हो गया उसी संख्या में। जैसे मैं बोला कि यहां पर है कि यहां पर हमारे थे एक्स सी और यहाँ पर एक्स, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर मान लीजिए आई एक्स कर लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो एक्स की 2 बार पुनरावृत्ति हो गई है, लेकिन यहाँ पर भी इसका मतलब है, क्या मतलब है? एक्स सी का मतलब होता है 90 और इसका मतलब है 99, मतलब ये किसका है? 99 का है। तो इसमें हमें यह ध्यान देना है कि पुनरावृत्ति से नहीं डरना, इसमें 2 बार दिया है, ठीक है। यह मत समझ लेना कि इसमें 2 बार दिया है तो नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। ये तो है हमारा रोमन अंक प्रणाली। अब नोट खत्म, आगे आते हैं सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या। हम जानेंगे, सॉरी हम जानेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। हम जानेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक अंक की, सबसे पहले दिया इसमें कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ध्यान देना, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 और एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1। अब मजा तो आएगा ही आएगा। अगर हमने बोला 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में जितनी बार पूछता है उतनी बार हम 9 लगा देते हैं। 2 बार पूछा 2 9, लेकिन वही काम और उल्टा करेंगे। सबसे छोटा पूछा अगर 2 अंक की तो 1 लगा के एक 0 लगा देंगे, 2 अंक बन गए हमारे पास। अगर हमको 3 अंक का पूछ रहा है तो सबसे बड़ी में 3 ठो 9 लिख देंगे।
लेकिन अगर वही सबसे छोटा पूछ रहा है तो एक लिख के दो ठो जीरो लगा देंगे, यह हो गया 3 अंक। अगर हमसे 4 अंक का पूछ रहा है तो 4 ठो 9 लगा देंगे, लेकिन अगर वही छोटा पूछे तो एक लगा के 3 ठो जीरो, मतलब एक जो जितना अंक पूछ रहा है उससे हम एक कम अंक लगाएंगे। यहाँ पर 3 अंक पूछा तो हमने 2 जीरो का ऐड किया, यहाँ पर 4 अंक पूछा तो हमने यहाँ पर तीनों ही जीरो का प्रयोग किया। यही होता है सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा। यह तो हमारे यहाँ तो टॉपिक क्लियर हो चुका है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा तो है क्योंकि देखिए अभी इतना बड़ा थ्योरिकल है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बढ़िया तरीके से, ध्यान देना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा तो आराम से ही निकाल सकते हो। इसके आगे दिया है कि स्थानीय मान वास्तविक मान। अरे भाई क्या तुम स्थानीय मान नहीं निकाल सकते हो? क्या तुम प्लेस वैल्यू निकाल नहीं सकते हो? अगर ना निकाल सकते हो तो नाइन में क्यों आए हो? प्लेस वैल्यू तो आप उड़ा दोगे, इसकी बात हमें चिंता नहीं है। हम और आगे बढ़े तो संख्या की तुलना। अब यह दोस्तों यह टॉपिक बचा आपको संख्या की तुलना, या आपको कल पार्ट 2 में मिलेगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने खजाने के चैनल में रख लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि मैं जहां तक उम्मीद करूंगा कि ये जो नवोदय का बुक है ये वह आपका मैं क्लियर करवाने में पूरा सहायता करूंगा, क्योंकि मैं अभी 8 में हूं और मैं भी 9 का पेपर देने वाला हूं। लेकिन अगर आप हमारे संग करते रहे तो मैं आपको सभी चीजें पढ़ाऊंगा जो हमारे पास आती है, जो हमें आती है। मैथ की तो पूरी जानकारी आपको दे सकता हूं, हाँ साइंस की भी दे सकता हूं और इंग्लिश की भी दे सकता हूं, और हिंदी में थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो सकती है तो उसे चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस एंड मैथ से उठते हैं। आप कभी भी बुक मंगा के देख लीजिएगा और चिंता मत कीजिएगा, मैं इस बुक को खत्म करवा दूंगा। जब आपका फॉर्म निकलेगा आप फॉर्म भर के देख लीजिएगा, ठीक है।